यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे टोटल किया, थोड़ा सा एक रिव्यू भी हो जाएगा। यहाँ पे हमने टोटल किया था, टोटल कैसे किया था, इजिकल टू लिखा था और एक फार्मूला हमने तैयार किया था E3 प्लस F3 प्लस I3 प्लस किया। जैसे हमने प्लस किया तो इंटर किया, देन हमारे पास ये टोटल आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, प्लस करने का तरीका और है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम मैनुअली सेल रेफरेंस लिखने के बजाय हम एक फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक सम फंक्शन, एक सम नाम से फंक्शन है जो क्या करता है, वैल्यूज़ को बस ऐड करता है। उसको यूज़ कैसे करना है वो हम आज डेमो देखते हैं। हम क्या करेंगे, होम टैब में रहेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पर जैसे जिस भी सेल में हमने सम का फंक्शन लगाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इधर लगाना है, मैं इंसर्ट फंक्शन का ये जो ऑप्शन है यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पे फार्मूला टैब में जाके इधर जाऊँगा, दोनों सेम है। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर तो इंसर्ट फंक्शन की एक विंडो ओपन हो जाती है हमारे स्क्रीन पर, ठीक है। यहाँ पर हमें एक सर्च बार दिखती है जहाँ पर बता रहा है कि टाइप ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन व्हाट यू वांट टू डू एंड देन क्लिक गो। जो भी आप करना चाहते हो उसको यहाँ पे सर्च करो और गो पे क्लिक करो, उसके रिलेटेड आपको यहाँ पर वो फार्मूलेज या फंक्शंस दिख जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, इवन केस सजेशंस में हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लो मैं बोल रहा हूँ मैंने ऐड करना है, अब मुझे नहीं पता सम क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ ऐड करना है, ठीक है। ऐड जैसे मैं किया तो यहाँ पर ऐड के रिलेटेड एड्स द नंबर, डी सम क्या करता है, डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया क्राइटेरिया, यहाँ पे ऐड द नंबर इन द फील्ड कॉलम ऑफ रिकॉर्ड इन द डेटाबेस दैट मैच द कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। हमें जो फंक्शन चाहिए वो चाहिए सम का। यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, जब हम इस सम का फंक्शन यूज़ करते हैं तो नीचे देखो ये क्या लिखा है, ऐड ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल्स, सिंपल है। बाकी एडवांस टाइप फंक्शन है जो डेटाबेस में भी काम आते हैं। हमें क्या चाहिए, सम फंक्शन चाहिए, तो ये क्या करेगा, इन सभी नंबर्स को ऐड करेगा जो हमने रेंज में रखा है और हम ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे एक विंडो को सामने आ जाएगी, आर्गूमेंट्स की फंक्शन आर्गूमेंट्स। अब ये बता रहा है कि आप जिसको सम करना चाहते हो वो क्या है, उस सेल का नाम लिखो। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, जे, हमें नहीं चाहिए, हमें कहाँ चाहिए, हमें मैथ से चाहिए ना, यहाँ पे मैथ से, यानी ये कौन सा सेल है, E3 है, E2 E4 है, ठीक है। ये E4 है, मैं यहाँ पे लिखूंगा E4, मैं इसको काटूंगा, मैं लिखूंगा E4। उसके बाद ये कह रहा है कि E4 से लेकर कहाँ तक आपको सब करना है, यहाँ तक 91 तक करना है। बीच में हमने रखना है कॉलन, इसका ध्यान रखना है, बीच में क्या रखना है, कॉलन। I4 ये एक रूल है, हम पहले जब हम सम लिख रहे थे हम हर एक सेल को प्लस प्लस करते जाते, अब हमने सभी सेल को प्लस नहीं करना है, हमने पहला सेल लेना है और लास्ट सेल लेना है, बीच में हमने कॉलन डाल देना है। इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लें, ये देखिए तो यहाँ पर हमें बता दिया है इसमें, तो यहाँ पे इक्वल टू वगैरह कुछ नहीं किया। इक्वल टू लगेगा, मैं आपको दिखता है पहले यहाँ पे बता रहा है आपको 33 75 98 61 90, ठीक। ये आपको दिखा रहा है, नीचे दिखा भी रहा है, इनको सब प्लस करने के बाद 3 6 7 आया, ठीक है। फार्मूला रिजल्ट है, हम जस्ट ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे टोटल तो वही है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या, इसमें जब हमने देखा हमने हर एक मतलब इंडिविजुअली हर सेल को प्लस करना पड़ता। जब यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट लास्ट तो पीछे क्या लिखा होगा, एस यू एम, क्या लिखा एस यू सम। अब हुआ क्या है यहाँ पर, ये देखो अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमने एक जो फंक्शन है जो पहले से एक्सेल पे बना था वो हमने इसको यूज़ किया। सबसे पहले इज इक्वल टू है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर लिखा ऐड क्या हो गया, एस यू एम मीन्स ये सम नाम का फंक्शन, और उसके बाद क्या हुआ, ब्रैकेट ओपन, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, ब्रैकेट ओपन हुई और इन ब्रैकेट्स के बीच में हमने रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक है। E4 से लेकर I4 तक, देन ब्रैकेट क्लोज करके हमने इंटर किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो कहने का मतलब है जब हमने फंक्शन इंसर्ट करना हो, है ना, तो हमें इंसर्ट फंक्शन में जाना है, फिर उसके बाद वहाँ पे हमें देखा सम करना है या मल्टीप्लाई जो भी करना है, जो भी तो मतलब हमने सम करना है, हमने सम क्लिक किया, उसके बाद हमने रेंज ऑफ सेल्स रेंज ऑफ सेल्स लिखना है, देन रेंज ऑफ सेल्स को कैसे ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपने वहाँ रेंज पे कॉलन डाला, वहाँ पे कॉलन डालना है, वहाँ डाला जैसे I4 से I8 तो मैं I4 कॉलन I8, उसके बाद ओके करके फिर वो हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, फार्मूला बार में क्या, वो तो हमने हमें ऑप्शंस आ रहे थे ना आर्गुमेंट्स, लेकिन फार्मूला बार में एक्चुअल में हुआ क्या, हुआ क्या, यहाँ पर इज इक्वल टू लगा, सम लगा, ब्रैकेट ये ऑटोमेटिक आता है। हाँ अब हम ये चीज़ ना, ये चीज़ हम मैनुअली खुद भी लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, ठीक है। अब मुझे उधर जाने की जरूरत नहीं, मैं लिखूंगा एस यू एम सम, जैसे सम लिखूंगा तो छोटी सी विंडो आ गई है, ठीक है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा ना, लग गया सम कैपिटल। अभी बड़ा नंबर लिखो, रेंज लिखो जो आप सम करना चाहते हो। अब हम क्या रेंज लिखेंगे यहाँ पे, E5 I5, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने की छोड़ो, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखो ये मैंने सिलेक्ट किया ऑटोमेटिक आ गया। अब मुझे ब्रैकेट बंद करनी है बस और इंटर कर देना। एक बार जब मैंने ऑपरेशन लगा दिया, अगली बार हम सेट करके वहीं से आप कभी भी लगा सकते हो, वो तो मैंने पहले समझाया मोबाइल भी ना, हम कर सकते हैं। वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि सब कुछ अगला अलग बार है। अपने से ये वाला करके दिखा देगा। अब मुझे हाँ जैसे मैं मान लो मुझे यहाँ पे सम का ऑप्शन है,
इंसर्ट में सम प्लस करना है, मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा या इधर क्लिक करूँगा, मैंने इधर क्लिक किया। ठीक है, ये क्या आप पूछ रहा है कि क्या करना है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम बंदा है उसको वैसे पूछेगा, मैं बोल रहा हूँ सम करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे लिखने की जरूरत है, ओके कर दूँ। जैसे ओके कर दूंगा ये ऑटोमेटिक अपनी रेंज सेलेक्ट कर देता है, J3 से लेकर J5, मतलब ऊपर वाले इसने प्लस कर लिया ऑटोमेटिक, क्योंकि इसने देखा यार नंबर्स थे लेकिन मुझे ऊपर वाले नहीं चाहिए, मुझे कौन से चाहिए थे, मुझे यहाँ से ये चाहिए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो चीज़ें कर सकता हूँ, या फिर इनको सेलेक्ट करूँ ड्रैग करके, या फिर मैनुअली एंटर कर दूँ, जैसे E4 E6 कॉलन I6, ठीक है, बस ये बता देगा भाई, 16 लिखा 6 आई 16 ठीक है। अभी बता रहा है भाई इसके बीच में ये नंबर्स हैं, और टोटल करके जो है वो इतना आ रहा है, दिखा रहा है, प्रीव्यू दिखा, तो ओके करो, लग गया। ठीक है, ये आपको वन बाय वन मैनुअली आगे ऐड करना है, ठीक है, और आप एक्सेल शीट में देख लेना ये ऐड करना।